जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 13 मई 2026, दिन है बुधवार, और आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास की कथा का 12वां अध्याय। दोस्तों, आज अपरा एकादशी का व्रत है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं। तो अपरा एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। तदनंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ कुंजल ने विंजल को परम पवित्र श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र का उपदेश किया। इस स्तोत्र के अनुष्टुप छंद नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं। संपूर्ण पातकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही इस स्तोत्र का मूल मंत्र है, जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता, वेद मंदिर, विद्या के आधार तथा यज्ञ के आश्रय हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आवास अर्थात गृह और आकार से रहित उत्तम प्रकाश रूप, महान अभ्युदयशाली, निर्गुण तथा गुणों के उत्पादक हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गायत्री साम का गान करने वाले, गीत के ज्ञाता, गीत प्रेमी तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो महान कांतिमान, अत्यंत उत्साही, महामोह के नाशक, संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा समता का भाव उत्पन्न करने के लिए सद्धर्म का प्रसार करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विचारक हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौका रूप से विराजमान हैं। उन प्रणव स्वरूप श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं, नाना रूपों में प्रतीत होते हुए भी एक रूप से विराजमान है तथा जो परम धाम और कैवल्य अर्थात मोक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन सुख स्वरूप वरदाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणों के नियंता और प्राकृत भावों से रहित हैं। उन वेद संज्ञक परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं और दैत्यों के वियोग से वर्जित अर्थात सर्वदा सबसे संयुक्त, तुष्टियों से रहित तथा वेदों और योगियों के ध्येय हैं। उन ओंकार स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, व्यापक, विश्व के ज्ञाता, विज्ञान स्वरूप, परम पद रूप शिव, कल्याणमय गुणों से युक्त, शांत एवं प्रणव रूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के प्रभाव में आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूप को नहीं जानते तथा जो मोक्ष के द्वार पर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आनंद के मूल स्तोत्र, केवल अर्थात अद्वितीय तथा शुद्ध हंस स्वरूप हैं, कार्य कारण में जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों के नियंता तथा महान प्रभापुंज से परिपूर्ण है। उन श्री वासुदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पांचजन्य नामक शंख और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान है तथा कौमोदकी गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है। उन भगवान श्री हरि विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो उत्तम गुणों से संपन्न है, जिन्हें गुणों का कोश माना जाता है, जो चराचर जगत के आधार तथा सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं तथा सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार हैं, आनंद की मात्रा से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन धारण करते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते और पुनः नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर प्राण रूप से व्याप्त हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो महात्मा स्वरूप से सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं,
संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं तथा प्रलयकालीन जल में नौका की भांति स्थित रहते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है तथा जो देववृंद की उत्पत्ति के कारण है, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त हैं, संसार में गुणज्ञ माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्यु के हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय स्वरूप से समस्त लोकों तथा चराचर जगत के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जो दैत्यों का अंत करने वाले, दुख नाश के मूल कारण, परम शांत, शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण है, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर हैं, जो परम हितैषी, कल्याण स्वरूप, सत्य के आश्रय और सत्व गुणों में स्थित हैं, उन भगवान वासुदेव का मैं आश्रय लेता हूँ। यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त, लक्ष्मी के पति, पुण्य स्वरूप, विज्ञानमय तथा संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जो क्षीर सागर के बीच में शेषनाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणार बिंदों की सेवा करती रहती हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। श्री वासुदेव के दोनों चरण कमल पुण्य से युक्त, सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों में सुसेवित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव का चरण समस्त पापों को हरने वाला है। वह लाल कमल की शोभा धारण करता है, उसके तलवे में ध्वजा और वायु के चिन्ह हैं, वह नुपुरों और मुद्रिकाओं से विभूषित है। ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, उत्तम सिद्ध, मुनि तथा नागराज वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही स्तवन करते हैं, श्री वासुदेव के उस पवित्र चरण कमल को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणोदक स्वरूपा गंगा जी में गोते लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्गलोक को जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान श्री विष्णु का चरणोदक रहता है, वहाँ गंगा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी शुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पाप पंक में सना है, वे भी जिनके चरणोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर के युगल चरणों में मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा श्री विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करने मात्र से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले, माया से रहित, संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता जिन भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो ऋषि, सिद्ध और चारणों के वंदनीय हैं, देवगण सदा जिनकी पूजा करते रहते हैं, जो संसार के सृष्टि का साधन जुटाने में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु हैं, संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव का जो उद्धार करने वाले हैं, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, उन भगवान के उत्तम चरणों को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडप में देवताओं सहित सामगान करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगान के लिए उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए आत्मीय जनों को जो अपनी ध्वनि मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान के परम पावन युगल चरणार बिंदों की मैं वंदना करता हूँ। जो यज्ञ के मुहाने पर विप्रमंडली में खड़े होकर अपने ब्राह्मणोचित तेज से देदीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं। दिव्य तेज के कारण
किरणों के समूह से जान पड़ते हैं तथा इंद्रनील मणि के समान दिखाई देते हैं, जो देवताओं के हित की इच्छा से विरोचन के दानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए ऐसा कहकर याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने जब वामन से विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया, तब उनका विक्रम अर्थात विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चंद्रमा तक पहुंच गया। इस बात को सूर्यमंडल में स्थित हुए मुनिगणों ने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान के विराट रूप में, जो समस्त विश्व का खजाना है, संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं है और मैं इस समय उस विक्रम का स्तवन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार यह सारा वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया। कुंजल पक्षी तथा महात्मा च्यवन का चरित्र नाना प्रकार की कल्याणमयी वार्ताओं से युक्त है। मैं इसका वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की पावन कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और हे युधिष्ठिर, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसका अतीत जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः
धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण
प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।